माँ नव दुर्गा की जय, महालक्ष्मी की जय, महासरस्वती की जय, महागौरी की जय, महाकाली की जय। आज दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय हम आपको सुना रहे हैं। अष्टमो अध्याय रक्त बीज बध अथ ध्यानम। ओम अरुणां करुणातरंगिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्तां अणिमादिभिः हीरावृत्तां मयूखैरः अमित्वेव विभावये भवानीं। मैं अणिमा आदि सिद्धमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पास, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। इस प्रकार ऋषि जी कहते हैं। ओम ऋषि उवाच चंडे च नीति दैते मुंडे च विनिपातिते बहुलेश्च सैन्येषु छैते सुरेश्वर ततः कोपपराधीन चेता शुंभ प्रतापवान उद्योगम सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्या खट्सीतिरुदायुधा कम्बूनां चतुरशीतिर्यान्तु स्वबलैर्वृता। इस प्रकार ऋषि जी कह रहे हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दे दी। और वह बोला, आज युधायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करेंगे। काम्बु नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करेंगे। इस प्रकार आदेश दे रहा है। कोटिवीर्याणि पंचाशदसुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया काल का दौर्हृदा मौर्या काल के सथासुरा युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञा त्वरिता मम इत्याज्ञाप्यासुरपति शुंभो भैरव शासना निर्जगाम महासैन्य सहस्रैर्बहु धीर्वृता अयांतं चंडिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं या सुनई पूरयामास धरणी गगनान्तरं तथा सिंहो महानादमतीव कृतवान् निप घंटास्वनेन तन्नादम्बिकां चोपबृंहयत धनुर्जा सिंह घंटानां नादा पूरित दिग्मुखा निनादैर्भीषणे काली जिज्ञे विस्तारितानना। इस प्रकार कह रहा है, 50 कोटि वीर कुल के और 100 धूम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, सौहार्द, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हों, मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। इस प्रकार आदेश दे रहा है। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, इसके बाद देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार से वे विजयिनी हुई।
तम निनादमुपसृत्य दैत्यसेन चतुर्दिशं देवी सिंह तथा काली सरो से परिवारिता। एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्दिशां भवायामर सिंहानामतिवीर्यबलान्विता ब्रह्मेश विष्णूनां तन्द्रे तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरोभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपस्यै चण्डिकां ययो। यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान् योद्धुमायो। हंसयुक्तविमानाग्रो साक्ष्यसूत्रकमण्डलो अयाथा ब्रह्मण शक्तिर्ब्रह्माणी सा विधीयते। माहेश्वरी वृषारूढ़ा त्रिशूलवरधारिणी हिवलया प्राप्ता चंद्ररेखा विभूषणा। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेना ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो, उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई, अक्षसूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण के लिए महानाग का कंकड़ पहने, मस्तक में चंद्ररेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। इस प्रकार कह रहे हैं, कौमारी शक्ति हस्ता च मयूर वरवाहना युद्ध मध्यभ्याययो दैत्या नम्बिका गुरूपिणी। तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुणो परिसंस्थिता शंख चक्र गदा सार्गम खड्गहस्ताभ्युपायो। यज्ञवारामतुलं रूपं या बिभ्रतो हरे शक्ति साप्याययो तत्र वाराही बिभृति तनुम्। सिंहस्य बिभृतिं सदृशं वपु प्राप्ता तत्र सटाक्षेप क्षिप्त नक्षत्र संगति। गाज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजो परिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा चक्रस्तथैव सा। अतः परिवृत्तस्ताभिरीशनो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुरा शीघ्रं मम प्रीत्या चंडिकाम्। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख चक्र गदा सार्ग धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञवारा का रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति है वह भी 12 शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंही शक्ति भी नृसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। इसके बाद उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो।
ऐसा वर्णन कर रही हैं। ततो देवी शरीरातो विनिक्रांताति भीषणा चंडिका शक्तिरुग्रा शिवा सतनिनादिनी सा चा धूम्र जटिल मीशानम पराजिता दूत तुम गच्छ भगवान पार्श्वं शुंभ निशंभय ब्रूहि शुंभं निशुंभं च दानवावति गर्वित ये चान्ये दानवास्तत्र युध्याय संपस्थिता त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवा सन्तु हविर्भुजा यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमीच्छथा बलाबले पादथ चेद्भवन्तो युद्धकाक्षिणा तदा गच्छ तृप्यन्तु मच्छिवापि सितीनवा यतो नियुक्तो दौतेन तथा दिव्या शिव स्वयं शिवदूती तु लोकेऽस्मि इस्ततः साख्यातिमागता। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडी शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज करने लगी थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यों यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोकी राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपयोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी सिवाय तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। तेभि सुरत्वा वचो देव्या सर्वाख्यातम महासुरा अमरसा पूरिता जगमुर यत्र कात्यायनी स्थिता तथा प्रथमेवाग्रे सरसक्त्रीष्टि बृष्टिभिः ववसुरुद्धा तामरस्तास्तां देवी ममरारयः सा च तान् मम प्रहितान् बाणाचूल शक्ति परस्वधान् चिच्छेदलील्या मात धनुर्मुक्तैर्महेषुभिः तस्याग्रतस्तथा काली शूलपाथ विदारितान् खड्वांग पोथि ताशारीं कुर्वती व्यचरतदा कमण्ड अलुजलाक्षेप हतवीर्यान् हतोजसा ब्रह्माणि चाकरोक्षुतॄन् येन येन स्मधावती माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्या जंघान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना इंद्री कुलिस्पातेन सतसो दैत्य दानवा यैतुर्विदारिता पृथिव्यां रुधिर रोग प्रवर्षिणा। इस प्रकार मोसे देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़ी। इसके बाद वे दैत्य अमरस में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और सृष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण शूल शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खड्वांग से उनका
कछुमन निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी उसी ओर अपने कमंडलू का जल छिड़क कर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। तुंड प्रहार विध्वस्ता द्रस्ता ग्रक्षत वक्षसा बारह मूर्त्या न पतन चक्रेण च विदारिता अखर्विदारिताश्चान्यान् भक्ष्यन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजौ नादा पूर्ण दिगंबरा चंडाट्टहासैरसुरा शिवदूत्यभिदूषिता केतो पृथिव्यां पतितास्ताश्च खादाथ तदा इति मात्रगणं क्रुद्धं अर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वा वाग्भूपायैर्विविधैर्ने सुरदेवारिसैनिका पलायन परान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्याययो क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरा रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतस्त्यस्य शरीरता समुत्पत्ति मेदिन्या तत्प्रमाण सदासुर। बाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थूथुन की मार से नष्ट किया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंही भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने से उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता था। ऐसा कह रही हैं। युधे एस गदापाणिरिंद्र शक्त्या महासुरा ततश्चंद्री सुभद्रेण रक्तबीजमटाडयत कुलसेना हतस्यासु बहु सुस्राव शोणितम् समुतस्थुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमा यावन्तः पत्तास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवा तावन्तः पुरुषाद् जातास्तद्वीर्यबलविक्रमा ते चापि युधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवा मातृभिरत्युग्र सहस्रपातातिभीषणम् पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषो पुरुषास्ततो जाता सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चैक्रीणाभिजघानः गदया ताड़यामास ऐन्द्रितं सुरेश्वरम्। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा
पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीरवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया तथा ऐन्द्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी चक्र भिन्न रुधिर स्राव संभवै सहस्रसो जगद्व्याप्तम तत्प्रमाणैर्महासुरै चाट्याजघान कौमारी बाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् स चापि गदया दैत्य सर्वा एवाहनत पृथक् मातृकोप समाविष्टो रक्तबीजो महासुर तस्याह तस्य बहुधा शक्तिशूलादि भीर्भुवि पपातयो वै रक्तोघस्ते नासक्षत सुरा असुराश्रिक्सम्भूतैर्सुरै सकलं जगत् व्याप्तमासी ततो देवा भयमाज अग्मुरुत्तमम् तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच काली चामुण्डे विस्तीर्णं गदनं कुरु। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्रों महादैत्य प्रकट हुए, उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, बाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्त बीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ। इस प्रकार मां कह रही है चामुंडा। मच्छस्त्रपात संभूतान रक्त बिंदुन महासुरान रक्त बिंदु प्रतिक्षुम वक्त्रीणानीन वीगिना भाक्षयन्ति चरणे यदोत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यक्षीण रक्तुः गमिष्यति भाक्षमाणास्त्वया चोग्रा चोत्पश्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघान तम् मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम् ततो सावाजिघानाथ गदया तत्र चण्डिकां न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोल्पिकामपि तस्याः तस्य देहास्तु बहु स्वस्रावशोणितं यतस्तस्तुद्वक्त्रेण चामुण्डा संप्रतीक्षति मुखे समुद्गतात ये स्या रक्तपातान महासुरा। इस प्रकार कह रहे हैं, मेरे सख्तपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्य को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार चामुंडा को कह रही हैं।
इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यों कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुंह में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुंह में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुंह में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई। ताशखादाथ चामुंडा पपूथस्य शोणितम देवी शूलेन वज्रेण बाणे रसिभिरिष्टिभिः जहान रक्त बीजम तम चामुंडा पीठ शोणितम सपपात मही पृष्ठे सहस्र संघ समाहृत निरक्त मही मही पाल रक्त बीजो महासुरा ततस्ते हर्ष मथुल मथुल मवापु स्त्री दशानृप कैसा मातृगणो जातो ननर्ता सिंह श्री मधोदता। ओम। इसके बाद देवी ने रक्त बीज को, जिस का रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र बाण खड्ग तथा सृष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मत से उद्धत सा होकर नृत्य करने लगा। इस श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये रक्त बीज बधो नामाष्टमो अध्याय। इस प्रकार 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। महागौरी की जय, महालक्ष्मी की जय, महाकाली की जय, महासरस्वती की जय, मानव दुर्गा की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते।